गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द द्रोणास ऑनलाइन क्लास। आज मैं सिसिल दीवान आप लोग का ज्योग्राफी टीचर आया हूँ आप लोग के लिए एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए, ज्योग्राफी का ही। सबसे पहले तो मैं अपने सभी द्रोणास के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जानता हूँ मैं एक दिन लेट हो गया हूँ, लेकिन क्या करें, अब आज ही आप लोग के साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो चलो इसी बहाने आप सभी को मैं गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं दे ही देता हूं। तो गणपति बप्पा के नाम से ही चलिए आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जियोग्राफी जो यूपीएससी हो, चाहे डब्ल्यूबीसीएस हो या फिर एसएससीएफ, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हमेशा वहाँ से कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है। हालांकि जियोग्राफी का जो पार्ट है, जो हिस्सा है, वो काफ़ी बड़ा है और इसमें एक ही क्लास के अंदर सभी टॉपिक को कवर करना जाहिर सी बात है, ये तो नामुमकिन है और ये आप भी बखूबी जानते हैं। तो बेहतर क्यों ना हो कि उनमें से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ा जाए जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो, इम्पोर्टेंट हो और आपको पढ़ने में भी थोड़ा सा मज़ा आए। सो फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ आज मैं जो टॉपिक आप लोग को पढ़ाने वाला हूं वो है गंगा रिवर सिस्टम। जो टॉपिक है वो है गंगा रिवर सिस्टम। यूँ तो हम जानते हैं कि हमारा देश नदियों की महारानी है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के नदियाँ आपको मिलेंगे, चाहे वो पेनिनसुलर रिवर हो, इनलैंड रिवर हो, हिमालयन रिवर हो या फिर कोस्टल रिवर हो। गंगा ये वही पवित्र नदी है जो हिमालय के गोद से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त होती है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं गंगा के बारे में, गंगा रिवर के बारे में और इन डेप्थ में आपको समझाऊं, आपको बताऊं, उसके पहले मैं रिवर सिस्टम के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है उससे आपको रूबरू कराना चाहता हूं। देखिए, जैसे इसमें पॉइंट नंबर 1 जो है ट्रिब्यूटरी, यानी ट्रिब्यूटरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में कहा जाता है सहायक नदी। जरा लाइन को पढ़िएगा, स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इनटू अ लार्जर रिवर और लेक। जो छोटे नदियां होते हैं जो बहकर बड़े नदियों के साथ जुड़ जाए, उस बड़े नदी के उसे ट्रिब्यूटरी कहा जाता है। वो छोटी जो नदी है उस बड़े नदी की एक ट्रिब्यूटरी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि यमुना जो है वो एक छोटी सी नदी है एज कंपेयर टू गंगा, जो गंगा के साथ जुड़ जाती है, और गंगा तो एक बहुत बड़ी नदी है ना, एज कंपेयर टू यमुना। तो इसका मतलब क्या हुआ? यमुना जो है वो गंगा का एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी बन जाता है। ठीक है, सॉरी, आई बेग माय पार्डन, बन जाती है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि जितनी भी नदियां हैं ना वो स्त्रीलिंग पे ज़्यादातर है, ठीक है, पुल्लिंग पे कम। चलिए, दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए। दूसरा पॉइंट जो है प्रयाग। प्रयाग जो है ये एक संस्कृत वर्ड है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रयाग इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स कन्फ्लुएंस, हिंदी में मिलाप। प्रयाग का मतलब है मिलाप, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नदी का मिलाप हो उसे ही कहा जाता है प्रयाग। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लीजिए, दो अप। लैंड बिटवीन टू कन्वर्जिंग रिवर इज कॉल्ड दो अप। एक ऐसी खाड़ी जिसके पास में दो बहती हुई नदियां आपस में जुड़ जाए उसे ही इंग्लिश में कहा जाता है दो अप। यानी अगर मैं प्रयाग को लूं, सेकेंड पॉइंट में जो आपने देखा प्रयाग, अगर मैं प्रयाग को कहूं कि प्रयाग के आसपास जो घाटी है वो घाटी एक दोअब है, तो ये कोई गलत नहीं होगा कहना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो नदियां जहां पे मिल रही हो उसके पास में जो घाटी है उसे दोअब कहा जाता है। चौथा, डेल्टा। लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज कैरिड बाय रिवर। हमारी नदियां जब कोई भी नदी जब बहती है तो वो अपने साथ काफ़ी सारी मिट्टी के कण लेके बहती है, और अंत में क्या होता है, जहाँ पे नदी का पानी स्तर हो जाता है, बहना बंद कर दे,
तो वहाँ पे क्या होता है, ये जितने भी मिट्टी के कण हैं ये वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही जमा होते 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 वो एक ज़मीन के तरह दिखने लगता है। और ऐसे ही छोटे छोटे ज़मीन के एक ग्रुप को, एक समूह को ही कहा जाता है डेल्टा। ठीक है। दूसरा पांचवा है रिवर बेसिन, पोर्शन ऑफ लैंड ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। इसका सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन होगा दिखाना, वो एक इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस इमेज को देखिए। आपके घर में बाथरूम में ज़रूर बेसिन होगा जहाँ पे आप हमेशा हाथ मुंह धोते हैं, जाहिर सी बात है। अब उस बेसिन में आप कहीं पे भी क्यों ना पानी फेंके, वो पानी बहती हुई सीधा उस नाले में ही जाएगी, जाहिर सी बात है। तो देखिए इस इमेज में, देखिए जितने भी नदियां हैं जो ट्रिब्यूटरी से, जो बहती हुई जो बड़ी नदी है उस नदी से जुड़ रही है, और जो इलाका है आसपास का इलाका जो उस बहती हुई सहायक नदी के साथ यानी ट्रिब्यूटरी के साथ जॉइंट है, इन सभी आसपास के एरिया को मिला के कहा जाता है ड्रेनेज बसीन या फिर रिवर बसीन। ठीक है, इसे ही कहा जाता है रिवर बसीन। ये एक बाउंड्री की तरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक बाउंड्री की तरह है जो रिवर बेसिन के पूरे इलाके को दिखा रहा है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जी बिल्कुल इसी एरिया को कहा जाता है रिवर बेसिन। इस पूरे एरिया को कहा जाता है रिवर बेसिन। ठीक है, चलिए छठा पेरिनियल रिवर। अब ये पेरिनियल रिवर क्या है? सुनने में काफ़ी साइंटिफिक लगता होगा, लेकिन इतनी डरने की बात नहीं है। मैं आया हूँ आपको सब कुछ अच्छे से ही समझा के जाऊँगा। पेरिनियल रिवर एक ऐसी नदी जो साल के 365 दिन लगातार बहती है, उसी नदी को कहा जाता है पेरिनियल रिवर। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा हो जाता है, जैसे गंगा। गंगा एक पेरिनियल रिवर है जो साल भर बहती ही रहती है ना। इसका ठीक उल्टा है नॉन पेरिनियल रिवर, जो 7वां पॉइंट है। इसका मतलब वो नदी जो साल के कोई एक वक्त होता है जब वो नदी बहना बंद कर देती है, उस नदी को कहा जाता है नॉन पेरिनियल रिवर। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल मेरे ख्याल से मुझे लगेगा बोलना सरस्वती, रिवर सरस्वती। क्योंकि हम जानते हैं कि रिवर सरस्वती को आजकल काफ़ी सारे साइंटिस्ट इनविजिबल कहते हैं, क्योंकि कई सारे सीजन में रिवर सरस्वती का, नदी सरस्वती का तो बहाव है वो दिखाई ही नहीं देता है कि वो नदी कहाँ पे है। जबकि जब काफ़ी बाढ़ आ जाए या फिर मूसलाधार बारिश हो, तब हमें सरस्वती नदी की जो बहाव है वो दिखाई देती है। तो इसी वजह से ये एक एग्जाम्पल है नॉन पेरिनियल रिवर का और पेरिनियल रिवर का। ठीक है, देख लीजिए। पेरिनियल रिवर, रिवर दैट कंटिन्यूसली फ्लोज थ्रू आउट अ ईयर, ये हो गया। एंड नॉन पेरिनियल रिवर, रिवर दैट डजंट फ्लो कंटिन्यूसली थ्रू आउट अ ईयर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मेरे वीडियोस को रिवाइंड करके फिर से दोबारा से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। देखिए ये है डेल्टा, इसे ही कहा जाता है डेल्टा, DELTA, डेल्टा। देखिए किस तरीके से नदियां जो है, नदी का पानी बह रहा है और आसपास में किस तरीके का ये जमीन तैयार कर दिया गया है। डेल्टा और कोस्ट लाइन में यही सबसे बड़ा फर्क है। कोस्ट लाइन में तो आपको एक जो बाउंड्री है पानी और ज़मीन के बीच, वो साफ साफ नज़र आता है, लेकिन इस ऐसे सिचुएशन में आप उस बाउंड्री को ढूंढ नहीं सकते, और इस टाइप के ज़मीन को ही कहा जाता है डेल्टा। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ रिवर। ये बहुत ही ज़रूरी है। गंगा के बारे में पढ़ने से पहले ये तो ज़रूरी है कि हम एक रिवर का स्ट्रक्चर क्या, एक नदी के क्या बॉडी पार्ट्स है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम जानते हैं दोस्तों कि ज़्यादातर नदी का जो स्रोत है, जो सोर्स है, वो कोई एक ग्लेशियर होता है।
ग्लेशियर जो बर्फीला पहाड़ी जहाँ से बर्फ पिघल के नीचे आना शुरू होता है बहते हुए, और वही पानी बाद में नदी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए जो सबसे पहला पॉइंट है पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, अब ये एक तरीके से सोर्स है। ये जो ब्लैक पॉइंट जो आपको दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सोर्स है किसी एक रिवर का। ठीक है, और इसे हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। और ये जो पिरामिड जैसा आपको दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा, ये मैंने ग्लेशियर शो करने के लिए दिखाया है। अब इस ग्लेशियर से ये जो नदी है ये बहना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्लैक कलर के जो आपको लाइन दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए आपके ट्रिब्यूटरीज, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, सहायक नदी। और उसके बाद देखिए इस ब्लैक लाइन में मैंने रेड लाइन भी ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसे हम कह सकते हैं और आसान शब्दों में समझने के लिए सब ट्रिब्यूटरी। ठीक है, मींस ट्रिब्यूटरी के भी ट्रिब्यूटरी। तो मेन नदी का ये हो गया सब ट्रिब्यूटरी। जैसे एक तरीके से कह लीजिए चंबल, चंबल जो है वो यमुना का ट्रिब्यूटरी है, और यमुना जो है वो गंगा का ट्रिब्यूटरी है। तो इनडायरेक्टली जो चंबल है वो गंगा का क्या हो गई, सब ट्रिब्यूटरी हो गई वो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देख लीजिए जो ये येलोइश कलर के जो मैंने डिजाइन बनाए हैं, ये है दोअब, जो मैंने कुछ देर पहले बोला था। देख लीजिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक दोअब है। ठीक है, यहाँ से एक नीला लाइन है जो जा रहा है, और यहाँ से काली लाइन है जो जा रही है। ठीक है, और ये हो गया दोअब। ये जो एरिया है ये येलोइश कलर का, ये दोअब हो गया। और ये जहाँ पे ये दो नदियाँ मिल रही है, इसी को ही कहा जाता है प्रयाग। इसे ही कहा जाता है प्रयाग। फाइन, देख लीजिए यहाँ पे भी मैंने लिख के रखा हुआ है प्रयाग। ये जो मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे मर्जिंग पॉइंट है, इसे कह दिया है मैंने प्रयाग। ठीक है, आखिर में आ जाते हैं डेल्टास, जो अभी अभी मैंने बताया आपको कि डेल्टा कैसे फॉर्म होता है, डेल्टा किसे कहते हैं। आप चाहे तो वीडियो को फिर से बैकवर्ड ले जाके डेल्टा के बारे में जान सकते हैं। और आखिर में है आउटफ्लो। आउटफ्लो जहाँ पे नदियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब नदियाँ ख़त्म होने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई AK-47 लेके नदी को मार देती है, ऐसा नहीं। नदी का ख़त्म हो जाने का मतलब ये है कि इस जगह पे आके नदियाँ समुद्र के साथ मिल जाती है, और उसके बाद नदी का जो अस्तित्व है, जो उसकी पहचान है, वो खो जाती है। हमारे भारत में नदियाँ ख़त्म होती है दो महासागरों पे, एक है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरेबियन सी। ठीक है, एक है बे ऑफ बंगाल, दूसरा है अरेबियन सी। तो ये है स्ट्रक्चर। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर, जो रिवर का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये एक दोअब का इमेज है जो मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा था। देख लीजिए यहाँ से जो ब्लू कलर के लाइन है, ब्लू कलर के जो दो लाइनें हैं, ये हो गए आपके रिवर। ये यहाँ पे मीट हो रहे हैं दोनों के दोनों, ये हो गया आपके प्रयाग। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा एरिया ही है दोअब। ठीक है, अब आ जाते हैं गंगा के बारे में। गंगा के बारे में हम थोड़े से बेसिक थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो जान लीजिए, गंगा का जो सोर्स है, आमतौर पे गंगा का सोर्स कहा जाता है गंगोत्री। अगर एग्जाम में गंगोत्री ग्लेशियर ना हो तो उसका ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको गौमुख मिल सकता है, वो भी सही है। और गौमुख भी अगर ना हो तो उत्तरकाशी, और अगर उत्तरकाशी भी ना हो तो कुमायून। देख लीजिए ये चारों के चारों जो ऑप्शन है ये स्लैश करके मैंने दिए हैं। ये इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूछ लिया गया हो कि गंगा का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ गंगा रिवर, और मैंने शायद कह दिया हो कि गंगोत्री ग्लेशियर है। अब एग्जाम में ऑप्शन में आपने देखा कि गंगोत्री ग्लेशियर है ही नहीं, उसकी जगह पे शायद गौमुख दे दिया हो या फिर उत्तरकाशी दे दिया हो। फिर तो आप चाहे तो मेरा कॉलर पकड़ के मुझसे पूछ भी सकते कि सर आपने तो कहा था गंगोत्री ग्लेशियर, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं। तो देखिए घबराने की बात नहीं है, ये सब ऑल्टरनेट ऑप्शन है क्योंकि ये सब के सब एक ही जगह पे है। ये कैसे, ये मैं आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। सेकेंड पॉइंट देख लीजिए,
जो टोटल लेंथ है, जो कुल लंबाई है गंगा की, वो है 2704 किलोमीटर। 1-2 किलोमीटर ये कम होता रहता है डिपेंडिंग ऑन सीजन। सीजन के हिसाब से इनके लेंथ में वेरिएशन आते रहते हैं। इंडिया में इसकी जो लंबाई है भारत में, वो है 2525 2525 किलोमीटर। फाइन। और अगर ये खासकर मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलने जा रहा हूँ जो स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल स्टेट के किसी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल एसएससी हो, पीएससी हो या फिर डब्ल्यूबीसीएस हो, उन स्टूडेंट्स के लिए कि वेस्ट बंगाल में गंगा का जो टोटल लेंथ है वो है 520 किलोमीटर। अच्छा, पांचवी पॉइंट जो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि गंगा एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि गंगा जो है ये पेरिनियल रिवर है। इसका मतलब वो साल भर बहती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। गंगा कहां पे आके समाप्त होती है, यानी आउटफ्लो ऑफ गंगा, बे ऑफ बंगाल। लार्जेस्ट दोअब, अभी अभी मैंने दोअब के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट दोअब जो है ना, उसे गंगा यमुना दोअब कहा जाता है। ये सबसे लार्जेस्ट दोअब है। ये आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको इमेज में ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और आखिरी पॉइंट, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेल्टा, डेल्टा के बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है, उसका आपको एक इमेज भी दिखाया है, पिक्चर। आप चाहे तो उसे वापस फिर से देख सकते हैं। दुनिया में, इस संसार में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो हमारे यहाँ पे है, भारत में, जिसे हम कहते हैं, और वो भी बंगाल के अंदर ही, जिसे हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थे जो मैंने आपको पहले बता दिए। अब चलिए हम चलते हैं इमेज के तरफ। देखिए, ये है स्टेजेस ऑफ गंगा। गंगा को तीन भाग नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 3 स्तर में गंगा को बांट लिया गया है। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ गंगा। एक है अपर गंगा। ये कहां से शुरू होती है? ये शुरू होती है गंगोत्री से और हरिद्वार तक, ठीक है। गंगोत्री से हरिद्वार तक जो गंगा बहती है उसे कहा जाता है अपर गंगा, उसे कहा जाता है अपर गंगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए मिडिल गंगा। मिडिल गंगा जो है ये हरिद्वार से ही होता है और राजमहल तक आता है। हरिद्वार से राजमहल तक के बीच में जो गंगा नदी बहती है उसे कहा जाता है मिडिल गंगा या फिर मिडिल स्टेज ऑफ गंगा, ठीक है। और राजमहल हिल से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक जो गंगा बहती है उसे कहा जाता है लोअर गंगा या फिर लोअर स्टेज ऑफ गंगा। हम गंगा के स्रोत के बारे में, उसके सहायक नदी के बारे में, सभी चीज के बारे में इसी स्तर पर ही विचार करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, विचार विमर्श शायद नहीं होगा क्योंकि इसमें तो डिस्कशन आता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अपर गंगा में ज्यादातर जो है आपको स्रोत के बारे में पता चलेगा। मिडिल गंगा में जो है आपको उनके विभिन्न जो सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, उसके बारे में आपको पता चलेंगे। और लोअर गंगा में स्पेशली हम डिस्कस करेंगे कि जो गंगा नदी है उसका वेस्ट बंगाल में उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हम लोअर गंगा में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आ जाइए, इसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ गंगा। जो नेक्स्ट ये जो स्लाइड है इसमें हम गंगा के बारे में, ओरिजिन ऑफ गंगा, गंगा के स्रोत के बारे में, गंगा कैसे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पता लगाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो ज्ञानी लोग हैं, मैं उन्हें ज्ञानी ही कहूँगा, जो इस फील्ड में आप सभी को पढ़ाते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है मैं उनके सामने अपने आप को ज़्यादा ओवर ये नहीं कहूँगा कि मैं उनसे ज़्यादा जानता हूँ या फिर कुछ जानता हूँ, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कभी कभार ज़रूरी होता है। हम मानते हैं कि गंगा, कई सारे लोग मानते हैं कि गंगा का एक ही स्रोत है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। गंगा का बहुत सारे स्रोत है, ठीक है। गंगा काफ़ी सारे नदियों से, सहायक नदियों से मिलजुल कर ही बनती है। अब इस इमेज में देखिए, यहाँ पे उत्तराखंड में ही बद्रीनाथ है और बद्रीनाथ में ही एक जगह है जिसका नाम है संतोपंत, ठीक है।
इस संतोपंथ जगह से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। इस नदी का नाम है विष्णु गंगा। और उत्तराखंड के ही चमोली डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है, नीति पास है, उस जगह का नाम है नीति पास, जहां से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। ये दोनों गंगा जिस जगह पे मिलते हैं, हम जानते हैं कि जो मर्जिंग पॉइंट है जहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है उसे हम प्रयाग कहते हैं। तो देख लीजिए, ये विष्णु गंगा है, ये धौली गंगा है। ये दोनों गंगाएं जो है एक जगह पे आके मिल रही है जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। ये देखिए, ये है विष्णु प्रयाग की वो तस्वीरें। देख सकते हैं आप कि यहाँ से एक नदी जो है यहाँ से जा रही है, मिल रही है, और एक नदी यहाँ से आके मिल रही है, और इसीलिए इस जगह का नाम कहा गया है विष्णु प्रयाग। एक बात आपको माननी ही पड़ेगी दोस्तों कि हमारे समाज में, हमारे भारत में गंगा को एक विशेष स्तर दिया गया है। हम गंगा के पवित्र का गुणगान हमेशा करते रहते हैं, और इसकी पवित्रता हमें साफ तौर पे उसके तस्वीर से ही मिलती है, उसके तस्वीर से ही झलकती है। तो ज़रा सोचिए, वो लोग जो खासकर उस घाटी में रहते हैं, जो हर वक्त हर दिन अपने जीवन के इस घाटी के दर्शन को कर पाते, उनके लिए कितनी बड़ी आस्था की बात है। शायद बाहर के लोगों के लिए एक आम नदी हो, लेकिन हमारे लिए, हमारे इतिहास के लिए, हमारे संस्कृति के लिए गंगा की एक बहुत बड़ी अहम स्थान है जिसे हम कभी मिटा नहीं सकते। और शायद यही कारण है जिस वजह से गंगा को ऐसे स्थानों पे और हिंदुइज्म में और संस्कृत में एक देवी का रूप दिया गया है। शायद यही कारण है जिस वजह से संस्कृत में गंगा को कहा जाता है देवी सुरेश्वरी, भगवती गंगे, ध्रुवीविना तारिणी तरल तरंगे। उसके बाद, आई बेग यू पार्डन, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके बाद शंकर मौली विहारिणी विमले मम मातिर अस्तम तव पद कमले। इसका मतलब, हे भगवती गंगा, आपने अपने इस पवित्र जल से हमारे इस पूरे संसार को पवित्र कर दिया है, मुक्ति दिला दी है। आप वो नदी है जो शिव भगवान के सिर के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर रहती है, और मेरी जो भक्ति है वो आपके कोमल चरणों में, आपके कोमल जो फूल होते हैं, लोटस फ्लावर जिसे हम कहते हैं, उस कमल की तरह जो आपकी पैर है, जो आपकी चरण है, उसमें मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। तो देखिए किस प्रकार से हमने, किस तरीके से हमने जो है गंगा को उस देवी का दर्जा दिया है। खैर, चलिए हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों का मेल होता है, और यहीं से शुरू होता है एक नदी जिसका नाम है अलकनंदा रिवर। इसे हम गंगा नहीं कहते दोस्तों, इसे हम कहते हैं अलकनंदा नदी। यह अलकनंदा नदी बहती है, और इसके लेफ्ट साइड से देखिए, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मेरा दायां हाथ जहाँ पे, वहाँ पे सर लेफ्ट लिख रहे हैं, और मेरा बायां हाथ जहाँ पे है वहाँ पे सर राइट क्यों लिख रहे। देखिए दोस्तों, जो नदी है वो इस साइड में बहती है, ठीक है, तो हमें भी अपना जो डायरेक्शन है वो इस तरफ करना पड़ता है। अब आप अपना फेस घुमा लीजिए, और अगर आप जो स्क्रीन देख रहे हैं उस स्क्रीन के तरफ अपना पीठ कर दीजिए, तो फिर आपका जो लेफ्ट है वो आपके राइट में आ जाएगा, और आपका जो राइट है वो आपके लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि अब उसी डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं जिस डायरेक्शन में गंगा बह के जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये होगा आपका लेफ्ट साइड और ये होगा आपका राइट साइड। तो देख लिए, लेफ्ट से नंदगुन घाटी, ये भी एक जगह है उत्तरकाशी का ही, सॉरी उत्तराखंड का ही, वहां से एक नदी आ रही है जिसका नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी नहीं, नॉट मंदाकिनी, मंदाकिनी एक अलग दूसरी नदी है, इसका नाम है नंदाकिनी। जब नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है यहाँ पे,
तो इस मिलाप करने वाले जगह का, इस प्रयाग का क्या नाम है? नंद प्रयाग। इसे कहा जाता है नंद प्रयाग। ये देख लीजिए, ये तस्वीर है नंद प्रयाग की, ठीक है। देख लीजिए यहाँ से एक नदी बह रही है। अब ये तस्वीर में कहना काफ़ी मुश्किल है कि कौन सी नदी है, अलकनंदा है या फिर नंदाकिनी है, लेकिन जो वॉल्यूम है उसके हिसाब से, मतलब जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से ये शायद अलकनंदा होगा और ये नंदाकिनी, आई थिंक सो। खैर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो नंद प्रयाग, उसके बाद अलकनंदा फिर बहती है और फिर से एक और बाएं तरफ से, लेफ्ट साइड से एक और नदी जिसका नाम है पिंडार नदी, पिंडार रिवर, जो बावेश्वर, एक चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह है बावेश्वर, वहां से बहती हुई अलकनंदा से फिर से मिलती है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को, इस प्रयाग का नाम दिया गया है करण प्रयाग, ठीक है। करण प्रयाग, ये है करण प्रयाग। ये नदी है अलकनंदा की जो बह रही है, और इस साइड से देखेंगे तो एक छोटा सा दिखाई देगा आपको, स्लाइटली यहां से देख, आई होप आप देख पा रहे होंगे। तो ये है वो दूसरी नदी, पिंडार नदी। फाइन। तो करण प्रयाग में इन दोनों का मिलाप होता है, फिर से अलकनंदा बहती है, और इस बार दाएं तरफ से यानी राइट हैंड साइड से मंदाकिनी, जो कहां से शुरू होती है? केदारनाथ से शुरू होती है मंदाकिनी। ये जो पॉइंट के ऊपर मैंने जो नाम लिख के रखे हैं ना, ये सब उनके सोर्स पॉइंट है जहां से वो नदियां शुरू होती है, ताकि आप अच्छे से समझ पाए, ठीक है। क्यों मंदाकिनी शुरू होती है और ये आके यहाँ पे अलकनंदा के साथ मिलती है, और इसका नाम है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, ये भी मैं आपको तस्वीर में दिखा देता हूं। ये देखिए रुद्रप्रयाग, दो नदी है जो यहां से मिल रही है, यहां पे एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसे कहा जाता है रुद्रप्रयाग, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी मिल रहे हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए, यहां से भगीरथी, उत्तराखंड में आमतौर पे जो लोग हैं वो इसी नदी, इस भगीरथी नदी को ही गंगा नदी मानते हैं, ठीक है। ये भगीरथी नदी जो गौमुख, एक गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर के और जो उत्तरकाशी में है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है, और उत्तरकाशी में भी अगर स्पेसिफिक पूछे तो गौमुख वो जगह जहां से एक नदी शुरू होती है जिसका नाम है भगीरथी, और ये भगीरथी जो है ये अलकनंदा के साथ यहां पे आके मिल रही है, ठीक है। और ये जो मर्जिंग पॉइंट है अलकनंदा का और भगीरथी का, इसका ही नाम है देवप्रयाग, ठीक है। ये जो देवप्रयाग है ये टेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है, मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख दिया है, कभी कभार ये एग्जाम्स में भी पूछते हैं। ये हो गए आपके प्रयाग, और यहां से जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिलते हैं, तब उसके बाद से शुरू होता है गंगा नदी। दोस्तों यहां से आपकी जो एक्चुअल गंगा नदी है वो यहां से शुरू हो रही है, देवप्रयाग से। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है, कि धौली गंगा और विष्णु गंगा ये कहां पे मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में। अलकनंदा कहां से शुरू होती है? विष्णु प्रयाग से। अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलते हैं, अलकनंदा और नंदाकिनी जब मिलते हैं, मतलब कहां पे मिलते हैं? उसका नाम है नंद प्रयाग, ठीक है। पिंडार नदी और अलकनंदा कहां पे मिलते हैं? कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा कहां पे मिलते हैं? रुद्रप्रयाग। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि भगीरथी और अलकनंदा कहां पे मिलते हैं? देवप्रयाग। इसके अलावा एक और सवाल कि गंगा असल में कहां से शुरू होती है? एक्चुअली फ्रॉम वेयर गंगा स्टार्ट्स, गंगा रिवर स्टार्ट्स, इट्स एक्चुअली फ्रॉम देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग से जो एक्चुअल गंगा शुरू होती है, ठीक है, लेकिन उसका सोर्स फिर भी ज्यादातर लोग आमतौर पे गौमुख या फिर गंगोत्री ग्लेशियर को ही मानते हैं।
इसके अलावा ये जो 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, करण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इन पांचों प्रयाग को ही मिला के कहा जाता है पंच प्रयाग, यानी 5 प्रयाग। ठीक है, इसे ही कहा जाता है पंच प्रयाग। कई बार पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रयाग पंच प्रयाग का भाग है। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से कोई एक ऑप्शन अगर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इनमें से कोई भी अगर आपको बोल दे, कोई भी एक ऑप्शन, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए इसका ठीक उल्टा कि इनमें से कौन सा प्रयाग पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रयाग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंच प्रयाग, तो 4 ऑप्शन हो गए, चारों में से 3 जरूर इस पंच प्रयाग में से 3 होंगे और एक प्रयाग ऐसा होगा जो इस 5 प्रयाग के भाग में नहीं आते, हिस्से में नहीं आते, तो वही जो ऑड वन है वही आपका आंसर है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 वे क्वेश्चन, 2 तरफा सवाल आता है, 2 तरफा सवाल आता है। ठीक है, ये सब काम खत्म हो गया, ये इस तरीके से आता है। इस तरीके से देख सकते हैं आप कि मिला जुला जो सहायक नदी है, अलकनंदा, उत्तरकाशी या फिर विष्णु गंगा, धौलित गंगा, इन सभी नदियों के मेल जुलाप से ही शुरू होती है गंगा नदी। और ये आपका हरिद्वार, तो देख लीजिए ये मैंने साइड में लिख के रखा है अपर गंगा, और अपर गंगा में आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा वो था सिर्फ और सिर्फ ऑरिजिन ऑफ गंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने जितना आपको समझाया है होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कभी आपको इसमें फिर भी कोई मुश्किल हो समझने में, तो आप फिर से दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हैं, तो शायद होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ज़रा देखिए यहीं से जो बर्फ है वो पिघलता हुआ जाता है और ये पानी का स्रोत बन जाता है यहाँ पे, देखिए। और फिर वो पवित्र जो दौर है, जो समय है गंगा के शुरुआती का, वो शुरू हो जाता है, जहाँ से गंगा धीरे धीरे अपना निर्माण करना शुरू कर देती है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदी, गंगा के सहायक नदी के बारे में हम बातचीत करेंगे। और देख लीजिए मैंने साइड में पहले ही लिख दिया कि ये मिडिल गंगा है, मध्य गंगा है। फर्स्ट अपर गंगा जो गंगोत्री से हमने हरिद्वार तक पढ़ लिए वो हो गया। अब हरिद्वार से कहाँ तक, राजमहल तक हम पढ़ रहे हैं मिडिल गंगा। और मिडिल गंगा में हम जो मेन पढ़ेंगे वो है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही आपको लिख दिया है, एक हो गया लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ये लेफ्ट साइड दिखाने के लिए, और ये हो गया राइट ट्रिब्यूटरी, राइट साइड दिखाने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये जितने भी ये सारे ट्रिब्यूटरीज है ये सब के सब लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, और यहाँ पे जितने भी ट्रिब्यूटरीज है वो सब के सब राइट ट्रिब्यूटरीज है। दोस्तों सबसे पहली बात कि गंगा के अनेक ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारे सहायक नदी है, लेकिन उन सभी सहायक नदियों को जानना ज़रूरी नहीं। आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन सहायक नदियों के बारे में, उन ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट में सबसे पहले जो आता है वो है रामगंगा, आती है, जो सबसे पहले आती है वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। कोसी जो है ये बिहार में आपको मिलेगा, ये आपको बिहार में मिलेगा। गंडक जो है यूपी में, घाघरा यूपी, गोमती जो है इसके कुछ कुछ भाग आपको उत्तराखंड और यूपी में भी मिलेंगे, एंड रामगंगा जो पूरी तरह से आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके 5 इंपॉर्टेंट लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। एक और है ट्रिब्यूटरी महानंदा, लेकिन उसे हम लोअर स्टेज में पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से
राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरीज हम देखते हैं, जो दाएं तरफ है यमुना, ये कहाँ से शुरू होती है? यमुना ये शुरू होती है यमुनात्री से। यमुनात्री एक ग्लेशियर है, यमुनात्री ग्लेशियर देख सकते हैं इस इमेज में। आप देखिए ये हरा भरा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो एरिया है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद है, ये बादल नहीं है, ये एक्चुअली बर्फ है। जो बर्फ पिघलता हुआ यहाँ से ये देख लीजिए, यहाँ से बहती हुई आ रही है, और आते आते ये बाद में नीचे जाके एक नदी का रूप ले लेती है। ठीक है, तो यमुनात्री से शुरू होती है यमुना, जो यहाँ से बहती हुई जा रही है और गंगा के साथ मिल रही है। अच्छा, ये चीज़ जानना बहुत मतलब मज़ेदार होगा कि सरस्वती जो अमरकंटक प्लेटू से आती है, सरस्वती, यमुना जो यमुनात्री से निकलती है और यहाँ से गंगा आ ही रही है, ये तीनों के तीनों एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। जाहिर सी बात है, प्रयाग, पहले हम इसे प्रयागराज कहते थे, जो इलाहाबाद में है, प्रयागराज। लेकिन अभी प्रयागराज का वो टर्म इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि काफ़ी सारे, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको कहा था कि सरस्वती नदी को बहुत सारे वैज्ञानिक जो है एंड जियोग्राफर्स जो है वो इनविजिबल रिवर कंसिडर करना शुरू कर दिए हैं। तो अभी प्रयागराज नहीं, लेकिन अगर प्रयागराज में भी जो स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे ये तीनों नदी का संगम होता है, ये तीनों नदी मिलते हैं, उस जगह का नाम है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संस्कृत वर्ड है, त्रिवेणी यानी तीन, संगम मीन्स मिलाप। ठीक है, तो तीन मिलाप, जहाँ पे तीनों नदियों का मिलाप होता है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती। अदर वर्ड्स इसको आप कह सकते हैं प्रयागराज, जो इलाहाबाद में है। ठीक है, अच्छा, अब देख लीजिए गंगा के कुछ सब ट्रिब्यूटरीज। मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बता दिया था, जैसे कि यमुना है, ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। अब इस यमुना के भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सभी जो ट्रिब्यूटरीज है यमुना के, ये ट्रिब्यूटरीज बन जाते हैं गंगा के क्या? सब ट्रिब्यूटरी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, सब ट्रिब्यूटरी। अच्छा, नेक्स्ट आप देख लीजिए, जो राइट हैंड साइड के एक और सहायक नदी है, तामसा सहायक नदी और सोन सहायक नदी, जो अमरकंटक प्लेटू से आती है, मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, जहाँ से अमरकंटक प्लेटू है जहाँ पे, और वहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम है सोन नदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थे, सहायक नदी थे, जिनके बारे में मैंने आपको मिडिल स्टेज ऑफ गंगा, मध्यम गंगा में मैंने आपको इसके बारे में बताया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इसको कॉम्प्रिहेंड लगा होगा आपको समझने में। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जब अगली बार मैं वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करने की कोशिश कर सकूँ। चलिए, अच्छा दोस्तों, इसके पहले बीच में एक तस्वीर है, ये तस्वीर, ये है यमुनात्री, यही है यमुनात्री की। ठीक है, यमुनात्री की जो सोर्स है वो यहाँ से बहती हुई जा रही है। हालांकि ये पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है, फिर भी समझ लीजिए, यहाँ से वो जाते हुए मिल जाएंगे। जो नदी है यमुना है, उसकी शुरुआत होती है और ये बाद में त्रिवेणी संगम में जाके गंगा के साथ मिलती है। ये उसकी एक सोर्स पॉइंट है। सॉरी, नॉट यमुनात्री, मैंने गलत बोल दिया, नॉट यमुनात्री, ये मैं कह रहा हूँ रिवर सोन के बारे में। अमरकंटक प्लेटू, जो रिवर सोन मैंने अभी अभी कुछ देर पहले आपको बताया, ये अमरकंटक प्लेटू, यहाँ ये है वो अमरकंटक प्लेटू मध्य प्रदेश का, जहाँ से सोन रिवर शुरू होती है। ठीक है, यहीं से सोन रिवर शुरू होती है और जो बाद में रिवर गंगा के साथ मिल जाती है। अब आ जाइए दोस्तों हमारे आखिरी पड़ाव में, जो है लोअर स्टेज ऑफ गंगा। यहाँ पे मैंने छोटा करके लिख भी दिया है, लोअर स्टेज ऑफ गंगा। और ख़ासकर बेसिकली ये जो हम पढ़ेंगे, इसमें गंगा वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ेंगे कि गंगा का जो स्तर है, गंगा का जो स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से कहाँ तक बहती है, ये हम वेस्ट बंगाल के बारे में ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे।
और ये पार्ट जो है ये खासकर उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो बेसिकली वेस्ट बंगाल स्टेट सर्विस के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे वो पीएससी हो, डब्ल्यूबीसीएस हो, या फिर वेस्ट बंगाल सर्विस कमीशन हो, कुछ भी हो। तो चलिए देखते हैं। हमने पहले ही कह दिया था कि जो मिडिल स्टेज है वो राजमहल हिल पे ख़त्म होता है। आप चाहे तो मिडिल स्टेज को आप फिर से वापस वीडियो को रिवाइंड करके स्टार्ट से आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने स्टेजेस के बारे में बता दिया था। तो ये वो राजमहल हिल है। राजमहल हिल का 80% जो है वो झारखंड में है और 20% जो है वो बिहार में है, ये मैं आपको बता दूँ। तो ये गंगा है जो यहाँ से आ रही है, और ये सबसे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में घुसती है वो है मालदा। ठीक है, ये यहाँ पे नाम है लिखा हुआ है मालदा, यहाँ पे वो घुसती है। ठीक है, मालदा में स्पेसिफिकली कहाँ से? फराक्का से। और एक बात मैं आपको अच्छे से समझा दूँ दोस्तों कि फराक्का के बाद जैसे ही ये गंगा नदी जो है ये फराक्का को क्रॉस करती है, इसके बाद गंगा को हम गंगा नहीं बुलाते। फराक्का को क्रॉस करने के बाद जो नदी आप अब देख रहे हैं, अभी जो बहती हुई जा रही है, ये नदी अब बन जाती है भगीरथी। ये भगीरथी और वो पहले वाला भगीरथी जो आपको गौमुख से मिलेगा, गंगोत्री ग्लेशियर से, वो दो अलग भगीरथी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है आफ्टर क्रॉसिंग फराक्का गंगा बिकेम्स भगीरथी। तो ये फराक्का का पॉइंट है, फराक्का को क्रॉस कर लिया है गंगा ने, अब गंगा को हम भगीरथी नाम से जानते हैं, अब उन्हें हम भगीरथी नाम से ही पहचानेंगे। ठीक है, अब भगीरथी नदी यहाँ पे एक सहायक नदी है, एक ट्रिब्यूटरी है। आप चाहे तो ऊपर देख सकते हैं, पागला झोड़ा एक ट्रिब्यूटरी है जो पागला झोड़ा से शुरू हो रही है। इस ट्रिब्यूटरी का नाम है या फिर सहायक नदी का नाम है महानंदा। और आप देख सकते हैं कि ये बहती हुई सीधा मुर्शिदाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, वहां पे ये यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे वो भगीरथी के साथ मिल रही है, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्कर का जो चौड़ाई है थोड़ा सा मोटा है, इसीलिए थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा। जो मैंने एरो से भी आपको शो करके रखा हुआ है कि जहाँ पे भगीरथी और महानंदा ये जो रिवर है ये दोनों मिल रहे हैं, उस जगह का नाम क्या है? गोदागाड़ी घाट। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है गोदागाड़ी घाट, जो आजिमगंज में है। आजिमगंज मुर्शिदाबाद का ही एक एरिया है जहाँ पे महानंदा, देखिए मैंने लिख दिया है महानंदा और गंगा मिलते हैं, महानंदा एंड गंगा मीट्स। ठीक है, उसके ठीक थोड़े ही नीचे यहाँ पे देख लीजिए एक रेड कलर का लाइन है जिसे मैंने भगीरथी के तरह ही दिखा रहा हूँ, और एक ग्रीन कलर का नाम है लाइन है। ठीक है, ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे महानंदा गंगा भगीरथी के मिलाप के बाद ही उसके ठीक नीचे एक और पॉइंट है यहाँ पे। रुकिए मैं सब मिटा देता हूँ, आपको तो फिर समझने में आसानी होगा। मैंने सब मिटा दिया है, अब अच्छे से देखते हैं। देख लीजिए ये पॉइंट, इधर का एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ से भगीरथी की दो डिवीजन हो जाती है, मीन्स भगीरथी दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा जो है, जो ग्रीन कलर का हिस्सा, ये बांग्लादेश की तरफ जाता है, और एक हिस्सा जो है ये सीधा नीचे कोलकाता की तरफ जाती है। ठीक है, जो बांग्लादेश की तरफ जा रही है जो हिस्सा, उसे कहते हैं पद्मा, उसे कहा जाता है पद्मा। और जो हिस्सा नीचे की तरफ जाता है, हालांकि आमतौर पे इसे हम भगीरथी ही कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मुर्शिदाबाद में इस जगह जिसका नाम है गिरिया, ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है गिरिया। ये वो जगह है जहाँ पे जो भगीरथी है या फिर फॉर्मली गंगा आप कह सकते हैं, ये दो हिस्सों में बट जाते हैं, एक हो गया पद्मा और एक हो गया भगीरथी। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए मुर्शिदाबाद में मैंने एक रिवर लिख के रखा हुआ है, जालांगी रिवर। जब ये जालांगी रिवर, ये सहायक नदी जब
भगीरथी को ज्वाइन करती है, उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है हुगली रिवर। हुगली रिवर, उसके बाद हम इसे हुगली के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये हुगली सीधे तौर पे नीचे कोलकाता की तरफ जाती है। कोलकाता की तरफ जा रही है ना। और देख लीजिए यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू से, झारखंड के छोटा नागपुर प्लेटू से एक सहायक नदी आ रही है जिसका नाम है दामोदर। दामोदर, ये दामोदर नदी जो है ये हुगली नदी के साथ मिलती है और फिर ये नीचे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, नीचे इस तरफ बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जानना जरूरी है, ये जो हुगली है, ये हुगली रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं, सहायक नदी नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या हुआ? ट्रिब्यूटरी का मतलब दो नदी है जो एक दूसरे की तरफ बह रही है और बह के एक बड़ी नदी का निर्माण करते हैं, एक बड़ी नदी को शुरू करते हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब कि एक नदी, छोटी सी नदी जो इस बड़े नदी से कट के अलग हो जाती है, अलग होके दूसरी जगह पे बहना शुरू कर देती है। ठीक है, ये एक दूसरे जगह पे बह रही है और ये एक नदी जो है ये दूसरे जगह पे बह रही है। तो ऐसे अलग नदी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, जो मेन नदी से अलग हो जाए। तो हुगली देख लीजिए, ये तो एक मेन भगीरथी रिवर है, मतलब फॉर्मली गंगा, और ये जो हुगली ट्रिब्यूटरी है ये मेन गंगा से, गंगा यहाँ पे अलग हो गए, पद्मा और हुगली, तो हुगली जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक आखिरी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना जरूरी है और कई बार यूपीएससी के सवाल में पूछा जाता है कि पद्मा जो बांग्लादेश है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने बांग्लादेश लिख के रखा हुआ है, पद्मा जो है ये बांग्लादेश में कहा जाता है गंगा को। एक और रिवर है, एक और नदी है दीब्रू नदी, इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को ही कहा जाता है दीब्रू नदी। ठीक है, अब दीब्रू नदी यहां पे तीस्ता नदी के साथ मिलती है। ये देख लीजिए यहाँ पे मैंने एक मीटिंग पॉइंट देके रखा है, तीस्ता नदी के साथ मिलती है। तीस्ता नदी का सोर्स मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, जेमू या फिर कांगसी भी आप बता सकते हैं, कांगसी में ही जेमू ग्लेशियर है। ठीक है, जब तीस्ता नदी दीब्रू नदी के साथ मिलती है यहाँ पे, उसके बाद दीब्रू नदी को कहा जाता है जमुना। उसके बाद दीब्रू नदी को कहा जाता है जमुना। ये पूछा जाता है कि किस नदी के साथ मिलने के बाद दीब्रू नदी को जमुना कहा जाता है, तो वो है तीस्ता नदी। जब पद्मा और ये जमुना नदी मिलते हैं, उसके बाद जो नदी जाती है नीचे, उसे कहा जाता है मेघना नदी या फिर मेघना रिवर। ये हो गया आपका मेघना रिवर। और मेघना रिवर अपना पानी नीचे यानी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के खाड़ी में जाके छोड़ती है, वहां पे समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसे ही समाप्त नहीं होती, वहां पे जो ये दो नदी है, एक हुगली नदी और एक ये मेघना नदी, ये सुंदरबन डेल्टा को फॉर्म करती है। सुंदरबन डेल्टा जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, जो मैंने कुछ देर पहले ही आपको दिखाया था, सुंदरबन डेल्टा, ये देखिए, ये है वो सुंदरबन डेल्टा जो विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है। इसे कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो किस से बनती है? हुगली नदी से और मेघना नदी से, जो यहां पे है। तो दोस्तों ये था आपका लोअर स्टेज ऑफ गंगा, यही है आपका लोअर स्टेज ऑफ गंगा। और इसी तरीके से हमने अपर स्टेज ऑफ गंगा को कवर कर लिया है, लोअर स्टेज ऑफ गंगा को, सॉरी, मिडिल स्टेज ऑफ गंगा को कवर कर लिया है और लोअर स्टेज ऑफ गंगा को कवर कर लिया गया है। और अगर आपको कोई भी पॉइंट हो जो आपको ठीक से समझ में नहीं आया हो, तो आप फिर से वीडियो को रिवाइंड या फिर फॉरवर्ड करके कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज ओपन टू एवरीवन एल्स। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपने गंगा रिवर के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ समझा होगा कि गंगा किस तरीके से बनती है, कहाँ पे जाके ख़त्म होती है, वेस्ट बंगाल में गंगा का जो रिवर स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है। तो दोस्तों आज के लिए
ये क्लास थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये एक फ़ायदेमंद क्लास हुआ होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगा किसी एक नए टॉपिक के साथ, आपको उस नए टॉपिक के बारे में बताने के लिए, आपको उससे रूबरू कराने के लिए, आपको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। टिल देन, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल द द्रोणास को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन मिलेगा, उसको भी आप क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे यूट्यूब के वीडियोस को टाइम टू टाइम पाते रहे। हम अपने वीडियोस हर एक लैंग्वेज में, बंगाली, नेपाली, हिंदी, इंग्लिश, हर एक लैंग्वेज में अपलोड करते हैं ताकि आपको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।